हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 का जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यूट्यूब में एनएसएससी क्लास जो आपने देखा है उसमें डाल चुका हूं मैं। तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने डाल दिया है। हर एक क्वेश्चन को मैंने प्रिसाइसली एक्सप्लेन किया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के बाद पहले उसे किया जाता है क्लासीफाई। क्लासिफाई करने के बाद उसे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स या फीचर प्रेजेंट। प्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप टेबुलर प्रेजेंट करो या तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। तो अपन देखेंगे ग्राफिकल का जो चैप्टर चालू होगा वो 6 और 7 है और टेबुलर प्रेजेंटेशन का है 5th। ठीक है, ओके। प्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो, किसी भी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है हमें उस इंफॉर्मेशन के होनी चाहिए। दैट इज, क्या वो इंफॉर्मेशन जेंडर वाली है, क्या वो इंफॉर्मेशन एरिया वाइज है, कैसी टाइप की इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से समझना। सबसे लिखा है इन सैंपल स्टडी अबाउट द, क्वेश्चन वन है, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर वन। इन a sample study about the coffee habits in a two towns, following data observed represent the परसेंट मेल है, मतलब ये हो गया टोटल उनका मेल। तो भैया, अगर 100 है वहां पर, हर 100 की बात हो रही क्योंकि परसेंटेज में दिया, तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 48। अब उसमें से जो 16 है मेल में से, जो 16 है वो क्या है? कॉफी ड्रिंकर है। तो बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे? नॉन कॉफी ड्रिंकर। अब ध्यान से समझो, फोकस करना। 25% कॉफी ड्रिंकर है। 25% कॉफी ड्रिंकर है, मतलब ये जो है ये 25% कॉफी ड्रिंकर है। कितने बच्चे? 9। फिर अब ध्यान से समझना, नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? ध्यान से समझो। नॉन कॉफी ड्रिंकर अब नहीं पता चल रहा है, ओके। अब ध्यान से समझना। अब 25 अगर कॉफी ड्रिंकर है तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगे? 75। और हमें पता है 75 में 36 क्या है? मेल। तो 39 क्या हो जाएगा दोस्तों? फीमेल। टाउन एक्स टाउन वाई में चलते हैं। टाउन वाई में अगेन मैं डिस्कस करूंगा मेल, फीमेल और टोटल। अब ध्यान से समझ। सबसे पहले मुझे एक चीज पता है कि भैया इनका टोटल क्या होने वाला है? 100। क्यों? परसेंटेज में दिया है। अब टाउन वाई में मेल कितने देखो? 55। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 55। ये कहां से है? ये 50 मैंने यहां लिख दिया क्योंकि किसकी बात हो रही है? मेल की। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि 45 क्या हो जाएंगे? फीमेल। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इसमें 28% कॉफी ड्रिंकर है। 28% कॉफी ड्रिंकर है, इसका मतलब 28% कॉफी ड्रिंकर है, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगे? 72। अब मेल कॉफी ड्रिंकर है, मतलब इस 28 में से 18 क्या है? मेल है। तो ये कितना हो जाएगा? फीमेल। अब एक ध्यान से समझो, एक चीज समझो। अगर 55% वर्ग मेल है, ठीक है, तो अब कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? 28। ठीक, 72 है वो। तो अब ध्यान से समझो। अब मेरे को इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। ये तो निकल गया, ये 35 और ये निकल गया 37। ठीक है, ओके दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन चालू करेंगे वो चालू करेंगे अपन 6th चैप्टर से। तो 5th चैप्टर
अपन का कंप्लीट है। अपन डिस्कस करेंगे अब सिक्स्थ चैप्टर। तो मैं फिफ्थ चैप्टर का अलग से वीडियो नहीं करूंगा, मैं सिक्स्थ चैप्टर में कंटिन्यू करूंगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने डिस्कस किया था कि कैसा होता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर बात करें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है उसमें होगा अपना बार डायग्राम, और फिर उसके बाद होगा अपना हिस्टोग्राम। अब ध्यान से समझो सर ये डिफरेंस क्यों है। सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो किसी सीरीज पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर डिस्क्रीट या इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन है तो उसमें आपको बार डायग्राम पूछेगा, और अगर कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है तो इसका मतलब वहां पे आपको बनाना पड़ सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, या फिर ओगाइव, या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व। तो पहली बात तो क्वेश्चन में डिफरेंस क्रिएट कर। टर्म नंबर सिक्स है अपना बार और पाई डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल फ्रॉम 2017 टू 71 आर गिवन बिलो। लेकिन बनाना क्या है, बनाने बोल रहा है रिप्रेजेंट द डेटा बाय सिंपल। ध्यान से समझो क्या लिखा है, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम की सबसे बड़ी खासियत होती है इसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखो यहां पे किसी स्कूल के बारे में नहीं दिया, ठीक है, पर्टिकुलर मेल फीमेल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम सब्जेक्ट वाइज नहीं बोल रहे, ना तो एरिया वाइज है। यहां पर स्कूल की क्या दी हुई है, स्ट्रेंथ। एक ही फीचर अगर हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल बार डायग्राम। क्या बनाना है ध्यान से समझना। हमने को सबसे पहले फोकस करना है भैया, हमको बनाना है भी ग्राफ। तो अपन ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से समझो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ईयर वाइज। क्या बनाना है, ईयर वाइज स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। तो जिसके डिपेंडेंट होके आप बना रहे हो, तो हम ईयर वाइज स्ट्रेंथ देखने वाले हैं। तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे होगा वो ईयर होगा, और वाई एक्सिस पे होगा अपना स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। तो मैं यहां लिख लेता हूं स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। स्लो जा रहे हैं अपन, आराम से, ठीक है। सर आपने एक्स एक्सिस पर क्यों लिया और वाई एक्सिस पर क्यों नहीं लिया। एक्स एक्सिस पर हमने ईयर इसलिए लिया क्योंकि हम ईयर के बेसिस पर, साल के बेसिस पर हम स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल देख रहे हैं। इसलिए जिसके बेसिस पर अगर हम कोई इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो और एक्स पर ही आएगा, जिसके बेसिस पर ग्राफ सॉरी बार डायग्राम बनने वाला है। ओके, तो 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। आगे चलते हैं। अब अपने को स्ट्रेंथ में देखना है कहां तक है स्ट्रेंथ अपनी। देखो हाईएस्ट कितना है, 750। तो एक काम करते हैं 200, 400, 600, 800, 1000, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं मूव, ठीक है। 200, और आप 100 का भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेंज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, अब 2017 का अपने को फोटो बनाना है। 2017 में कितने बच्चे थी, 500। तो ये आ जाएगा अपना 500। फिर अपना अगला है 2018 में 600, ठीक है भैया 600। अगला है अपना 500 अगेन, ठीक है। फिर है अपना 2020 में 700, 700 है, 700, 2020 में है 700। और लास्ट है अपना 750, 700। थोड़ा सा अपन इसको कर लेते हैं और 750 को कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब इसके ऊपर अपनी वैल्यूज लिख दीजिए कि ये 500 की बात कर रहा है, ये 600 की बात कर रहा है, ये 500 की बात कर रहा है, ये 700 की और 750 की, ठीक है। ईयर अपन ने लिखना भूल गए, अपन 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021। अब ये है सिंपल बार डायग्राम। ये क्या है दोस्तों, सिंपल बार डायग्राम। अगला क्वेश्चन चालू करते हैं अपन, जिसमें अपन मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 6 का सेकंड क्वेश्चन। यहां पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने बनाया था सिंपल बार डायग्राम। क्या बनाया था अपन ने, सिंपल बार डायग्राम। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल बार डायग्राम। क्या डिस्कस करने वाले हैं, मल्टी। एक चीज फोकस करो,
सिंपल बार डायग्राम की सबसे बड़ी खासियत थी कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक फीचर था, सिंगल फीचर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं और दूसरा एग्जाम्पल लूं तो जैसे स्पोर्ट्स में अगर बात करें, क्रिकेट में अगर सिर्फ विराट कोहली के ओवर द ईयर्स मार्क नंबर्स दिए हो, सॉरी रन्स दिए हो, तो वो किसकी बात कर रहा है? सिंपल बार डायग्राम की। अगर ओवर द इयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन्स दिए हो तो फिर वो आ जाएगा किसमें? मल्टीपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ दो है। मल्टीपल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मल्टीपल में तीन लोगों का भी हो सकता है, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा। मल्टीपल मतलब हम एक साथ एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा फीचर के बार डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले। तो अब क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझते हैं आंसर। इसमें सबसे पहले अपने को बनाना है ग्राफ। कैसे बनाना है ग्राफ, देखते हैं। ग्राफ में y एक्सिस है, x एक्सिस है। अगेन यहां पर मार्क्स किसके बेसिस पे डिवाइडेड है? स्टूडेंट्स के बेसिस पर। ठीक है, स्टूडेंट्स के बेसिस पर हम लोग मार्क्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था x एक्सिस पर वो आता है जिसके बेसिस पर आप ग्राफ बनाने वाले। जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो नीचे विराट कोहली रोहित शर्मा का दिखता। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। और इस तरफ रहेगा मार्क्स, इस तरफ क्या लेने वाला है? मार्क्स। मार्क्स ले लेते हैं अपन। सबसे पहले स्टूडेंट लेते हैं। स्टूडेंट है अपने पास ए, अपने पास है बी और अपने पास है सी। ए बी और सी, ठीक है। मार्क्स ले लेते हैं अपन। मार्क्स हाईएस्ट कितना गया देखो, 40 गया। तो चलो एक काम करते हैं, 10-10 का ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 60 लेने जरूरत नहीं है बट वो ठीक दिखता है इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, ए स्टूडेंट में देखो ध्यान से समझना। ए में दो लोगों का है, ए स्टूडेंट में, सॉरी ए में दो बार बनाने। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स भी है और इंग्लिश भी है। तो सबसे पहले मैं अपन इकोनॉमिक्स का फोटो बना लेते हैं। इकोनॉमिक्स में कितने हैं उसके? 40। और इंग्लिश में कितने हैं? 30। अब बात करते हैं 35 और 15। तो उसके 35 हैं अपने इको में और 15 है किसमें? इंग्लिश में। अब आगे चलते हैं 30 और 25। 30 है अपना उनका किसमें है? इको में। और 25 है उनका किसमें? इंग्लिश में। तो यहां पर नामकरण कर दो। अब ध्यान क्या रखना है, मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूं। पहली बात, यहाँ गैप रखेंगे, यहाँ भी गैप रखेंगे। अपन स्टूडेंट वाइज बना रहे हैं, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अब एक चीज कि सर ये पता कैसे चलेगा कौन किसका है, तो आपको रंगारंग कार्यक्रम करना पड़ सकता है। जैसे आप इसको लाइन खींच लीजिए, ये हो जाएगा इको के मार्क्स के बारे में। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। और फिर ये हो जाएगा आपका इंग्लिश वाला। ये आप बाजू में यहां पर दिखा दीजिए बॉक्स बनाकर, भैया इको का कौन सा है? इको का ये है। और जो हमने खड़ी लाइन रखी हुई है वो किसका है? इंग्लिश का। हो जाएगा इको, ये हो जाएगा इंग्लिश। ध्यान से समझिए दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें मल्टीपल बार डायग्राम है। अगर अगला क्वेश्चन अपन चालू करते हैं जिसमें होगा परसेंटेज बार। हेलो स्टूडेंट्स, 6th चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर मल्टीपल बार डायग्राम। और अब पढ़ने वाले हैं अपन कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो इसे किसमें रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंट इन कंपोनेंट बार डायग्राम। इसे इसे सब डिवाइडेड भी बोलते हैं। अब देखो, मल्टीपल में और कंपोनेंट में डिफरेंस समझते हैं। मल्टीपल में एक साथ आजू बाजू में दोनों का बन रहा है, जबकि कंपोनेंट या सब डिवाइडेड में, जैसे एक समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए ये दो ग्राफ है, तो अगर मैं ऐसे बना रहा हूं विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन, तो इसको मैं बोल रहा हूं क्या? जल्दी से बताओ। इसको मैं बोल रहा हूं मल्टीपल। और जब कंपोनेंट होता है ना, अगर कंपोनेंट है, ध्यान से समझना, तो उसमें ये ऐसे बनने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर हमने बनाया था 2017 में विराट कोहली के रन और रोहित शर्मा के रन। लेकिन कंपोनेंट बार डायग्राम में अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं रनों का टोटल और उसमें फिर ओडीआई, टेस्ट और टी20 एक साथ दिखा देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि विराट कोहली का टेस्ट का अलग दिखाया। देखो, जैसे मान के चलो मल्टीपल डायग्राम में क्या हो रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन, टोटल रन का शो कर रहे हैं अपन।
लेकिन अगर इस टोटल रन में हमको ये भी पता करना हो कि उसका T20 में कितना है, टेस्ट में कितना है, ओडीआई में कितना है, तो अगर एक ही ग्राफ में ऐसा शो करना है तो उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट बार डायग्राम। चलिए दोस्तों बना के देखते हैं, अपने पास इंफॉर्मेशन है। चलो सबसे पहले तो अपन एक ग्राफ ले लेते हैं। ये हो गया अपना ग्राफ, y एक्सिस, x एक्सिस, o, ठीक है। अब इसके नीचे आएगा फैमिली, और इस तरफ आने वाला है अपना एक्सपेंडिचर। क्या आने वाला है, एक्सपेंडिचर, ठीक। अब आगे डिस्कस करते हैं। अपने पास कितनी फैमिली है, 3, ए, बी और सी। तो सबसे पहली बात, ए फैमिली का हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिखाना है। क्या दिखाना है, टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि उस खर्चे में हमको एजुकेशन, क्लोथिंग, फूड, रेंट और अदर्स को भी शो करना है। इसीलिए उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली हमें टोटल भी दिखाना है, साइमल्टेनियसली हमें इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी दिखानी होगी। ओके, तो सबसे पहले 5,000 तक का खर्चा गया हुआ है। एक काम करते हैं, अपन 500 ले लेते हैं। 500, 1000, 1500, 2000, अच्छा ज्यादा हो जा रहा है। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और एक है 5000। एक है अपना 5000। तो ये हो गया 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15,000 और 500। फैमिली कितनी है, ए, बी और सी। सबसे पहले ध्यान से समझो, कंपोनेंट बार डायग्राम का सबसे पहला रूल है, इसमें आपको टोटल का फोटो पहले बनाना है। फैमिली वाइज में पहले फोटो बना रहा हूं, तो पहला जो गया है मेरा वो गया है 5,000। कितना गया दोस्तों, 5,000 गया है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ले लेता हूं 5,000। अब दूसरा गया है दोस्तों, दूसरा गया है, एक सेकेंड, दूसरे में एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि दूसरी जो वैल्यू है वो अपने रेंज से बाहर हो रही है। तो एक काम करते हैं, पहले अपने को एक रेंज बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक रेंज बनाना पड़ेगा अपने को, वो होगा 6,000 का। तो कहां तक जाएगा, 6,000, 6,000। चलो, तो अगली जो रेंज है फैमिली ए बी की जो रेंज है वो है 5,200 तक। वो थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। क्या बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। और अगला भी सेम बन रहा है 5,200, ठीक है, 200। अब आगे, अब ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान रखना, टोटल का बनाने के बाद अपने को इंडिविजुअल शो करना है। तो पहला है एजुकेशन का 1,500, ये आ गया एजुकेशन का 1,500। अगला कितना है भैया, उसके बाद 1,000। तो कहां तक जाएगा ये, 2,500 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 2,500। उसके बाद 1,250, उसके बाद 1,250 और उसके बाद 750। कहां तक जा रहा है, 750 और उसके बाद है 500। तो ध्यान रखो, कंपोनेंट बार डायग्राम में सबसे पहले आपको किसको शो करना है, टोटल को, और फिर साइमल्टेनियसली उसमें इंडिविजुअल शो करना है। तो अगला है 1,700 बी का, देखो 1,700 है, फिर कितना है 850। तो 1,700 प्लस 850 कितना होता है, 8 5 2,550, स्लाइटली ऊपर। फिर उसके बाद कितना है 1,200। तो 2,550 में 1,200 जोड़ेंगे तो 3,750 आएगा। ये भी करीबन यहाँ जाएगा। फिर इसके बाद है 850, उसके बाद कितना है 850। चलो दोस्तों, ये हो जाएगा करीबन करीबन 1,700, 850, 1,200, 850, 600। और अगला है 1,600। 1,600 कहा है, देखो 1,600 यहाँ पर, उसमें प्लस करेंगे 700। तो 1,600 700 कितना हो जाएगा, 2,300 हो जाएगा यहाँ पर। 2,300 प्लस 1,500 करेंगे तो हो जाएगा 3,800। 3,800 प्लस 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,600। और बाकी बचा 600। ये भैया ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। सर एक बार सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, हम लोग को समझ में आ तो गया है, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपको दिखा कंपोनेंट बार डायग्राम, आपको ध्यान रखना है टोटल दिया है क्या। अगर टोटल नहीं दिया है तो टोटल निकालना पड़ेगा। कैसे, फैमिली वाइज। सर हम लोग फैमिली वाइज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन फैमिली वाइज दी हुई है। फिर आपको ध्यान रखना है, ग्राफ में आपको टोटल का फोटो बनाना है और फिर साइमल्टेनियसली इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी मैंने शो की हुई है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है,
और इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाई डायग्राम के बारे में। तो मैं लिखता हूं ड्रॉ अ पाई डायग्राम। अब ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, जो डेटा दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। पहले डेटा को परसेंटेज करने के बाद स्टेप 2 होगा परसेंटेज की वैल्यू को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करो। अब स्टेप 3 में ध्यान ये रखना है, स्टेप 2 में जो वैल्यू आई वो डिग्री में होगी और उसका टोटल 360 डिग्री होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अपन आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैंने बोला इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले इनका क्या करना पड़ेगा अपने को, टोटल कितना है 500। अब 150 अपॉन 500 करेंगे 30%, 20%, 25%, 15% और 10%। मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके, अब क्या करना है अपने को, अब अपने को परसेंट को 360 से इंटू करके डिवाइड 100 करना है, ठीक है। 20 को 360 से इंटू करके डिवाइड 100 करना है। 25 को 360 से इंटू करके 100 से डिवाइड करना है, इंटू करके 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, और 10 को 360 से इंटू करके डिवाइड 100 से करना है। तो ये जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आ रही है, देखो पहली आ रही है 108 डिग्री, फिर आ रही है 72, फिर आ रहा है 90, फिर आ रहा है 54 और फिर आ रहा है 36। लेकिन इनका टोटल क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपका टोटल 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब ध्यान ये रखेंगे कि आपको इसके बेसिस पर ही 360 के बेसिस पर ही ये जो डिग्री है इनके बेसिस पर ही एक पाई डायग्राम बनाना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहली बात ध्यान रखना, आपको इस सर्कल को 90 डिग्री में पहले डिवाइड कर लेना है और उसके बाद यहां से चालू करना है कि यहां से 108 कितना होगा, यहां से चालू करना है कि 108 कितना होना है। ध्यान रखेंगे आपको इसे प्रोटेक्टर से करना है 108। ये तो मैं फ्री हैंड किया, लेकिन आपको किससे करना है, प्रोटेक्टर से। ओके दोस्तों, पाई डायग्राम में फिर से मैं एक बता देता हूं क्या याद रखना है। पाई डायग्राम में सबसे पहले जो, जैसे एग्जांपल के लिए हमें टेस्ट दिए हुए फूड के, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल के। तो नंबर ऑफ पीपल को पहले प्लस करके टोटल निकालो, टोटल के हिसाब से इंडिविजुअल परसेंटेज निकालो, इंडिविजुअल परसेंटेज के बाद उसको 360 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किससे करो, 100 से, तो जो आएगी वो डिग्री होगी और इनका टोटल क्या होना चाहिए, 360। ओके दोस्तों, चैप्टर 7 चालू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। ओके, थैंक यू।